सोचना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तर दे रही हैं। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। ये आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। तो गंदगी फैलाने कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी भी गंदगी फैलाने आए थे क्या? लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप दलाल अगर कहते हैं सर, तो गंदगी फैलाने कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी भी गंदगी फैलाने आए थे क्या? प्रवक्ता के तौर पर अगर आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएंगे सर तो चलेगा नहीं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अब जो पुलिस का काम है वो भी राहुल गांधी ही करें, मतलब सारी जिम्मेदारी विपक्ष के कंधों पर, सारी जिम्मेदारी राहुल के कंधे पर, कि अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो नाम भी बताएं खुलकर आके। नहीं देखिए अर्पिता जी, बात यह है कि अगर बिल्कुल टेक्निकली देखें तो यूपीए सरकार के समय में ही निर्भया कांड के बाद जो रेप संबंधित कानून बना है और उसमें जो संशोधन किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि यदि सूचना देती है कोई महिला और उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी। अब आपको पता है ये रूल है कि एसएचओ के खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, वो इतना कड़ा नियम है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी महिला ने बताया और ये कहा कि हम इसके बावजूद डर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि अगर बहुत सी जगहों पे देखें तो उनको इतना अधिकार प्राप्त है, कई जगहों पुलिस वालों को झापड़ मारते हुए भी वीडियो सामने आए हैं और पुलिस वाले इसमें रिएक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कानून इस तरीके का है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 2011 में 572 केस रेप के सामने आए थे दिल्ली पुलिस में, जो ये आंकड़ा है वो मैं रख रही हूं। 2012 में 706, 2020 में करीब 1700, 2021 में 2000 के पार। जहां सर आप जिनके नाम नहीं पता उनकी कार्रवाई, उनके नाम पता करने के लिए, फिर कार्रवाई करने के लिए राहुल गांधी के घर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जो एफआईआर दर्ज है, जहां केस दर्ज है 2000, उनमें कितनी कार्रवाई हुई है सर? नहीं, इसी बिंदु पे हम इसी बिंदु पे आ रहे हैं। देखिए यही तो समस्या है कि नाम बताने वाला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा नेता, जो कांग्रेस पार्टी का अब तक का सबसे असफल अध्यक्ष भी रह चुका है, वो नाम बताने को तैयार नहीं। आपने एक चीज तो यहां मानी कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है, आपके बात में एक ये चीज तो आई पॉइंट, जिसको सुनकर सापरा जी जरूर खुश होंगे। सापरा साहब, उन्होंने राहुल गांधी ने बहना शब्द का इस्तेमाल किया, तो एक भाई के तौर पर राहुल गांधी की जिम्मेदारी क्या बनती है? आप मंच पर आए, आपने बताया कि महिलाएं परेशान है, अगर आपने बहन परेशान हो तो आप सिर्फ कहकर रह जाएंगे या आप कितने कदम उस दिशा में उठा सकते हैं? उठाएगा, हर भाई उठाएगा ना। राहुल गांधी ने क्या किया? देखिए अर्पिता जी, मैं शुरुआत इस तरह से करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। श्री राहुल गांधी जी को जब 3 दिन पहले नोटिस दिया गया और प्रश्न की झड़ी लगाई गई, तब राहुल गांधी जी ने यह नहीं कहा कि मैं इसका उत्तर नहीं दूंगा। यही कहा गया कि 7 से 10 दिन के भीतर हम ये तमाम सारे पुलिस के जो प्रश्न है इसके उत्तर देंगे। उत्तर देने से इनकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन फिर 3 दिन के बाद ही स्पेशल कमिश्नर अपना लाभ लश्कर लेकर के वहां पर पहुंच जाते हैं और डराने और धमकाने का प्रयास करते हैं। यानी आप क्या बता रहे हो कि ये जो दिल्ली पुलिस है ये केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है। केंद्र सरकार के इशारे पर शाह और तानाशाह की ये तानाशाही नजर आ रही है। ये तानाशाही का एक प्रमाण है कि उनके कहने पर आप जाकर के कांग्रेस पार्टी के नेताओं को डराना चाहते हो, धमकाना चाहते हो। ये कतई नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं अर्पिता जी, कांग्रेस पार्टी सच बोल करके रहेगी और सच न कभी छुपता है न डरता है। ठीक है सापरा साहब, अगर ये सच है तो राहुल गांधी ने सच को 30 तारीख को, 30 जनवरी को बोल दिया। 30 तारीख से 16 मार्च, पहला नोटिस 16 मार्च को आया। राहुल गांधी को एक नेता छोड़ दीजिए, एक इंसान के तौर पर तकलीफ नहीं हुई? महिलाओं को दुख था, वो मंच पर कहकर चले गए, उससे क्या हुआ? उससे तो राजनीतिक फायदा ही देखा उन्होंने, लेकिन महिलाओं का फायदा कैसे होगा उसको सोचा? नहीं, राहुल गांधी जी का पूरा वक्तव्य अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उस महिला को कहा कि मैं ये पुलिस को बता दूं, कंप्लेन कर दें, तो उस महिला ने कहा कि नहीं कंप्लेन मत करिए, मुझे और ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, जरा एक बात बताइए सापरा साहब, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। अगर किसी घर में कोई बहन हो जिसके साथ अत्याचार हो, एक सेकंड सर, और कोई भाई 2020 के दंगे न होते क्या पुलिस पर मत कंप्लेन कीजिए, तो भाई की जिम्मेदारी क्या बनती है? वो मंच पर सबके पटल पर जाके ये बता देगा कि देखिए हमारे घर में बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो पुलिस से डरी हुई है, इसलिए हम कुछ बोलेंगे नहीं। ये करेगा एक भाई जो राहुल गांधी ने किया? अर्पिता जी, सवाल मैं इसका उत्तर दे दूं। सवाल ये है कि दिल्ली की पुलिस, इसकी मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह है। अगर महिलाओं पर मैं पूछ रही हूं सर, दिल्ली पुलिस ने सही किया नहीं किया, वो हत्या न होती, फिर हाथरस न होता, फिर उन्नाव न होता, फिर लखीमपुरी खीरी न होता। अगर पुलिस इनकी इतनी मुस्तैद होती तो फिर ये तमाम सारे केस न होते। मैं ये तो कह रहा हूं, तो कहीं लेकिन मैं राहुल गांधी को लेकर समझना चाहती हूँ कि एक शख्स, उनको रातों की नींद कैसे आई? और राहुल उन्होंने कहा एक महिला नहीं, कई महिला। सर सापरा साहब, आप मेरे सवाल पर, मैं समझ गई। दिल्ली पुलिस 45 दिन के बाद एक्शन करने आती है, राहुल गांधी को परेशान कर रही है, भारत जोड़ो से डर गए हैं बीजेपी वाले। कंप्लीट होने दीजिए।
सर मैं सवाल में दूसरी तीसरी बार पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे, इसलिए मुझे पूछना पड़ रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता से ज्यादा उत्तर दे रही हैं सर। नहीं, आप ध्यान से बीजेपी सुनिए, के सवाल प्रवक्ता से देखिएगा ज्यादा उसमें, आपको उत्तेजित हो उत्तर रही नहीं है हैं। उसमें। जब मैं कह रहा हूं कि इसमें पुलिस की मुस्तैदी जो है उस ठीक पर है। प्रश्न चिन्ह नजर आता है। इतने सारे केस हो रहे, वहां पर पुलिस मुस्तैद नहीं है। ठीक है, और मात्र मैंने- इस केस में क्यों? ठीक है। समझ गई, क्योंकि साहब। अडानी के ऊपर जो सड़क और संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, हाँ, पुलिस डरी हुई चाहती है और ये बीजेपी, सही सरकार बात है। चाहती ठीक है है, कि रुक उससे जाइए। ध्यान भटकाया जाए। ठीक, ये सापरा ध्यान साहब, भटकाने समझ का गए। षड्यंत्र है इनका। ठीक है सापरा साहब, लेकिन मैं आपसे जरा राहुल गांधी के बारे में ये समझना चाह रही हूँ कि 30 जनवरी को ये बयान दिया गया जिसमें उन्होंने एक महिला नहीं कई महिलाओं का जिक्र किया और कहा कि उनके साथ गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ। उसके बाद वो चैन की नींद सो गए क्या? अगर ये कह दिया गया पुलिस से मत बोलिए तो राहुल गांधी ये कहकर चुप हो गए, उसके बाद उनको नहीं लगा कि नहीं इन महिलाओं को कैसे न्याय मिले? अर्पिता जी, आपने देखा, आपको मालूम है मैं तो कह रहा हूं कि जो पुलिस ने नोटिस दिया उसका उत्तर दिया जाएगा, यही तो मैं कह रहा हूं। हम कहा ना कह रहे हैं। इमोशनल थी मुझसे। ठीक है सापरा साहब, एक और बात बता दीजिए, 30 जनवरी को दिया गया बयान, आप पुलिस के पूछने पर अब उत्तर देने को तैयार हैं, लेकिन आप पहले इस पर उत्तर देने के लिए तैयार नहीं थे, ये बताइए क्यों? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अर्पिता जी, मैंने आपको कहा कि उन महिलाओं ने राहुल गांधी जी से कहा कि पुलिस को मत बताइएगा, नहीं तो हमको और दिक्कत होगी। ठीक है, और तो अब दूसरी पुलिस बात जब यह है कि पूछेगी, पुलिस तो की राहुल गांधी इंटेंशन कैसे जो नाम है, बता लेंगे ये अब? इंटेंशन कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है। ठीक ये अडानी सर, अब अगर का नाम जो मुद्दा पूछेगी आज देश के पुलिस, अंदर तो राहुल चल गांधी रहा है, कैसे उससे बता लेंगे ध्यान नाम? भटकाने सर, अब का ये दिक्कत नहीं षड्यंत्र होगी? है। नहीं, मैं जब अभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी ना, आपको पता चलेगा। ये तो आप अटकलों पर बात अभी कर रही हैं। हाँ। चाची को मूछें होती तो चाचा कहलाती। अब अगर प्रश्न पूछे हैं तो ठीक है, उसका उत्तर ठीक दिया है सर, जाएगा। इसी पे मैं भी कह रही हूँ, दर्द अगर होता तो आह निकलती। चलिए, नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। पर इतना तो ध्यान होगा ना कि ये कहां पे मिली थी महिलाएं। यदि बहुत सारी महिलाएं मिली तो जगह का नाम तो ध्यान होता, कम से कम इतना ही बता देते। और राहुल गांधी जी की इतनी हैसियत है आज भी कि वो किसी भी सरकार में अगर एसपी को फोन करेंगे कि इसका मुकदमा दर्ज करो और इसको प्रोटेक्शन देना होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और जैसे कांग्रेस के लोग, और वह बात आप मीडिया पे भी आके कह सकते थे। और दिल्ली पुलिस को पूछने जाएगी, उसका कारण यह है कि जब इतनी बड़ी यात्रा में चले, या तो वो स्थान बताते तो उस स्थान की पुलिस जाती, नहीं तो उनका निवास स्थान जहां है वहां की पुलिस पूछेगी। और कहां डराने की बात है? सिर्फ ये पूछा है कि भाई वो डरी हुई महिला के बारे में हमें जानकारी दे दीजिए। अब समझ में नहीं आ रहा है, उस डरी हुई महिला के डर के निवारण के लिए शर्म आनी चाहिए आपको। वह व्यक्ति जो कहता है मैं डर के खिलाफ पूरे भारत में यात्रा निकाल रहा था, वो नाम बताने को तैयार नहीं। पूरे मतलब फुटेज समझिए, उपलब्ध है। अरे इनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनिए एक बार, राहुल जी की यात्रा के पूरे मैं पूरे उसी बिंदु पे फुटेज कह रहा उपलब्ध हूं। है। देखिए, क्या इनको आज आके- पुलिस उन फुटेज को नहीं देख सकती है? सारी चीज रिकॉर्ड पे अरे है। मान्यवर, ये फुटेज में नहीं बोला गया है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। ये तो उन्होंने व्यक्तिगत चर्चा अरे में फुटेज कहा। देख लीजिए, जितने लोगों से वो मिलते थे मगर समस्या सारे जानते फुटेज हैं क्या उपलब्ध है? है और पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चल रही थी। तो ये पुलिस भी तो कुछ होमवर्क करे और जाके किरण पटेल को पकड़वाइए। ब्रजमोहन जी, आप जो दिल्ली का पता देकर अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बता रहा है। का फुटेज है, उसमें कौन आके क्या कर कान रही है में क्या दिल्ली बात पुलिस? कर रहा है? दिल्ली पुलिस के ऐसी नकारेपन को मत बचकाना छुपाइए इस ढंग से। तंत्र नहीं क्या दिल्ली पुलिस ऐसा अब तक बिना भाग गई, बचकाना तंत्र पता नहीं लगाने गई कि वो आखिर थ्रेट बचकाना किसके पास तंत्र ये था? है कि इतना बड़ा व्यक्ति, आप सुनिए, जेड सिक्योरिटी की बात देखिए, आपने कैसे मिल गई जेट सिक्योरिटी? सिक्योरिटी बोल रहे थे, क्या जानते क्या है? इनको अपना भ्रष्टाचार बचाना है, इसलिए कोई ना कोई बहाना निकालना है। कभी अडानी का मुद्दा उठाना है, कभी पेगासस का मुद्दा उठाना है, कभी किसान आंदोलन का मुद्दा उठाना है। सवाल यह है कि ये ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, वो चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे ठीक रविशंकर है। प्रसाद हो, चाहे स्मृति ईरानी है। ठीक है, ये साहब। अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। जो हम अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं कि अडानी की लूट पर मोदी म्यूट क्यों है, मोडानी ये रिश्ता क्या कहलाता है, अडानी मोदी की टूल किट का हिस्सा है या मोदी अडानी की टूल किट का हिस्सा है? ठीक ये है। आए थे गंगा के लाल बनकर और रह गए अडानी के दलाल बनकर। हम ये जो सवाल पूछ रहे हैं, सर, शब्दों इसका का चयन उत्तर देखिए इनके पास सही में करें। नहीं है, एक ना ये मंच है देना जहां चाहते पर हैं, ना सर सड़क आप पर बात राहुल करना गांधी को चाहते हैं, एक ना संसद सेकेंड पर बात राहुल करना गांधी को आप चाहते हैं। आदरणीय कह इसलिए देते ये इस तरह हैं के क्योंकि वो मुद्दे आपकी लेकर के पार्टी आ के रहे हैं नेता तो ध्यान है, भटकाए। श्री लगाकर आप बात करते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको आप दलाल अगर कहते हैं सर, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है। बुद्धि बहुत तेज है अगर आप बीजेपी के केवल नेता वो नहीं है, देश के ना, प्रधानमंत्री भी हैं, और मैंने इस बात कहा को था रखिए ये जरा आए ख्याल। थे गंगा के लाल बनकर, लेकिन रह गए अडानी के दलाल बनकर। मैंने सर राहुल पूरी गांधी को पार्टी श्री को कहा है। लगाइएगा, उनको आदरणीय पूरी पार्टी बोलिएगा। का ये देश नारा के था। प्रधानमंत्री को आप सीधे तौर पर दलाल कह लीजिए, केवल बीजेपी के नेता नहीं है, देश के प्रधानमंत्री है वो, इसलिए भी उनको आपको सम्मान के साथ बात करना चाहिए। रहिए जरा, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शान शाख में राहुल, रहिए जरा, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शान शाख में राहुल। बोलने दे
तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। गांधी पर तंज कसा। राहुल के लंदन में दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि देश में सब कुछ शुभ हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने काला टीका लगाने का जिम्मा ले रखा है। देखिए 2013 और 2013 से पहले पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी भी ये सभी काला टीका लगाने का काम करते थे। जब यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार 10 वर्षों तक कामयाबी से चल रही थी, काला टीका लगाने का काम इन्होंने तभी नहीं किया, उसके बाद भी प्रधानमंत्री बनने के बाद में भी। ठीक है, यानी आपने उस परंपरा को आगे रखा सर। सियोल में कहा, राहुल गांधी कुछ नया नहीं कर सकते थे, परंपरा को आगे रखा में कहा, या उन्होंने कनाडा में कहा, साउथ अफ्रीका में कहा, तो क्या वो काला टीका नहीं था? ये कह देना कि हमारे देश में 2014 से पहले जो लोग पैदा होते थे वो अफसोस करते थे और सोचते थे कि क्या सापरा साहब, अब आप देखिए कई बार यहाँ आकर ना सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें होती हैं। अब एक प्रवक्ता के तौर पर अगर आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खोल के बैठ जाएंगे सर तो चलेगा नहीं। आपको ये बुरा लगता है कि राहुल गांधी के थोड़े से बयान को उठाकर अलग तरीके से दिखाया जाता है? इस बयान को भी पूरे देखिए। मैं पूरे बयान एक बार देखिएगा, आराम से देख लीजिएगा सर, चर्चा उस पर है नहीं, लेकिन आराम से देख लीजिएगा, कुछ चश्मे बदलने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, अरविंद वाजपेयी जी, जल्दी से मैं आपका रिएक्शन ले लेना चाह रही हूँ और आपके पास में मैं नहीं आ पाई। ठीक है सर, आप मत भटकाइए चर्चा, मत भटकाइए। वाजपेयी साहब, तो गंदगी फैलाने कौन आए थे? अटल बिहारी वाजपेयी भी गंदगी फैलाने आए थे क्या? ठीक है, सारे नेता यानी आप नरेंद्र मोदी जी सब गंदगी फैलाने आए। चलिए ठीक है साहब, ठीक है अरविंद जी। हाँ, तो फिर जब ऐसे वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री के पद रहते हुए, आवाज आ रही है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर रहते हुए संविधान की शपथ ले करके जी आप क्या पूछना चाहते हैं तो बोलते रहेंगे। उसके ऊपर क्या कहा जाए? उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए? खत्म। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के, पहले की सरकारें इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने फुटिकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने सुना होगा सब चुनाव में। मेरी गाड़ी उल्टी है। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। मेरे सामने जानकारी आई है, कल भी मेरी विस्तार से कई महानुभावों से बात हुई, उसमें भी कुछ विषय निकले हैं। अब ये जो कठिनाइयां हैं वो मुझे विरासत में मिली है, लेकिन मुझे विरासत में मिली है इसलिए मैं भाग नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं जो अच्छाइयां हैं वो तो ले लूं और बुराइयां हैं उसको छोड़ दूं, ऐसा तो कोई दुनिया का नियम नहीं हो सकता है। लेकिन मैं आज आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण, इनडिसिसिव के कारण, गलत परसेप्शन के कारण जो चीजें रुकी है उसको मैं सबसे पहले सुलझाने की दिशा में प्रयास करूंगा। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप के गम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, लेकिन हम सफाई करके जाएंगे। हमारे यहां पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो कानून बनाया, हमने ठीकना कानून बनाया, हमने फलाना कानून बनाया। आपने पूरे चुनाव के कैंपेन में देखा होगा, यही बात चलती थी। हमने मच ऑफ इंडिया दैट वी ड्रीम ऑफ इज येट टू बी बिल्ट। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना चाहिए, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख दिया था। मैं ये बाकी आई रेस्ट माय केस और मैं जनता पे छोड़ता हूं। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर